हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर फर्स्ट वाला एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज था वो पूरा एक्सरसाइज बेस्ड था डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले में किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो हमने वहां पे समझा। उसके अंदर हमको कोई भी दो पॉइंट्स दिए होते हैं और उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, या फिर उसी चीज का यूज करके, उसी फॉर्मूले का यूज करके काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको उस एक्सरसाइज के अंदर दिए थे जो आपने सॉल्व कर लिए हैं। अभी हमें आगे बढ़ना है, तो उसमें हमें अभी जो नया टॉपिक समझना है वो है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हमें समझना है अभी सेक्शन फॉर्मूले के बारे में। सेक्शन फॉर्मूले के बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन है कि इसका हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, पता है किसी को? सर रेशियो में डिवाइड होता है। यस सर वो रेशियो में डिवाइड होने के लिए। देखो, अभी हमें समझना है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसके पहले हमने लास्ट में समझा था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग कैसे किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम को ही हमने एक नेम दे दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला करके, जिसका यूज करके हम लोग किसी भी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हमें समझना है वो है सेक्शन फॉर्मूला। अभी सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल लाइन में बताया जाए, अगर मेरे पास में यहाँ पे कोई मैंने सेगमेंट बनाया हुआ है, सेगमेंट को मैंने नेम दे दिया सेगमेंट ए बी करके। ठीक है, और इस सेगमेंट ए बी में बीच में कोई एक मेरा पॉइंट है, अगर पॉइंट सी उसको नेम दे दूं। ठीक है, मेरे पास एक सेगमेंट है सेगमेंट ए बी, और उसके बीच में मैंने कहीं एक पॉइंट दे दिया पॉइंट सी के नाम से। पॉइंट सी के नाम से मैंने वहां पे एक पॉइंट दे दिया, तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट इस ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, ये चीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। समझ में आ रहा है क्या? बोला हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट द रेशियो। रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। इन बिटवीन कहीं भी आपको एक पॉइंट दिया होता है सेगमेंट में, और उस पॉइंट के कारण वो जो सेगमेंट है वो कौन से रेशियो में डिवाइड होता है, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। तो सेक्शन फॉर्मूला का भी हमारे पास में फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको यूज करना कैसे है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको। यहाँ से देखो, अभी ये जो हमारा ए है, इस ए के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। ए वाला जो हमारे पास में पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर फॉर एग्जांपल इसके कोऑर्डिनेट है मेरे x1 y1 करके, और ये जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है मेरे x2 y2 के नेम से मैंने उसको डिनोट किया हुआ। और बीच में मेरा जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं लिखता हूं x और y। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? हमारे पास में एक सेगमेंट है सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी के जो मेरे पास ए और बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए x1 y1, देन बी के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए x and y। वो वहां पे हमें पूछ रहा है कि जो x और y है, ये x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर आपको x और y दिए हैं और वो उसको कौन से रेशियो में डिवाइड, तो हमने क्या सीख रहे हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूले के बारे में हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास अगर कोई सेगमेंट दिया हुआ है और उस सेगमेंट के बीच में कोई पॉइंट हमने ले लिया, तो उस पॉइंट के कारण हमारा जो सेगमेंट है वो कौन से रेशियो में डिवाइड होता है, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आपको कोई रेशियो दिया है और उस रेशियो का यूज करके अगर आपसे वो पूछे कि वो पॉइंट कौन से होंगे, उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। और ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो उसकी वैल्यूज मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूँ। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जो ए है उसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए हुए हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए हैं x2 y2, और सी के मैंने यहाँ पे लिए हैं x and y। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, और उसके बाद में हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सेक्शन फॉर्मूले में देखो ये लिखा हुआ हमारे पास
m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास एक वैल्यू है। सेकंड है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से हमें सेक्शन फॉर्मूला दिया होगा। अभी इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो, सेक्शन फॉर्मूले में हमें जो ये दो चीजें दी है उसके बीच में एक कॉमा दिया है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो मेरे पास फर्स्ट वाली टर्म है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो उससे आपको मिलेगी x की वैल्यू। x की वैल्यू मतलब C जो पॉइंट मेरा है उस C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा इस वाले फॉर्मूले से, एंड देन जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो मिलेगा आपको इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अभी कैसे इसको निकालना है वो मैं आपको एक आधे क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट वाला, उसका मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, जिसका यूज करके फिर आप बाकी भी कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दिया है क्वेश्चन वो देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैंने सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। उस सेक्शन फॉर्मूले को कैसे यूज करना पड़ता है ये मैं आपको एक क्वेश्चन से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। तो इसने हमें क्या क्या दिया है, a के वैल्यू, a के पॉइंट हमें दिए हुए हैं। तो a के पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। a के पॉइंट उसने दिए हुए हैं -1 और 7। देन उसने b के वैल्यू भी दी हुई है हमें 4 और -3। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 और -3। x और y की वैल्यू हमको नहीं दी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और रेशियो दिया है, क्या दिया है हमको, रेशियो। ठीक है, अभी रेशियो क्या होता है, तो रेशियो को लिखा जाता है m1 अपॉन m2 के फॉर्म में। ठीक है, रेशियो का मीनिंग होता है m1 अपॉन m2। तो जो भी आपको रेशियो में दिया होगा, जो ऐसे हमको रेशियो उसने क्या दिया है 2:3, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि m1 की वैल्यू है आपकी 2 और m2 की वैल्यू है आपकी 3। ये हमको यहाँ से पता चलता है। इतना समझ में आया क्या आपको? कौन सी वैल्यू कहाँ पे लिखनी है, इतना समझ में आ गया क्या बेसिक? हाँ, हमने क्या क्या किया, जो भी a की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लिख दी, b की वैल्यू भी लिख दी, और जो रेशियो है वो हम लोग m1/m2 के फॉर्म में लेते हैं। तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपकी m1/m2 के साथ इक्वेट हो जाएगी। अभी इसको हमें यहाँ पे यूज करना है। तो फॉर्मूले में हमारे पास जो जो लिखा है वही मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग x वाले कोऑर्डिनेट को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो x वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। फॉर्मूले में लिखा है m1 × x2। तो m1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m1 × x2। अभी x2 किसको लेना है समझो। देखो, ये वाला मेरा है x1, इसको मैं बोलूंगा x2। ये वाला पॉइंट है मेरा y1 और इसको मैं बोल दूंगा y2। ठीक है, ये मैंने आपको सबसे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी आपको यही वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। m1 को मैंने लिख दिया, m1 की वैल्यू क्योंकि 2 थी तो मैंने 2 लिखी। x2 की वैल्यू मेरे पास में है 4, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4। देन m2 मेरे पास में लिखा हुआ है 3 इंटू x1 कितना है, तो x1 है मेरे पास -1, तो उसको एज इट इज लिखना है। डिनोमिनेटर में आप लिखोगे m1 + m2 मतलब 2 + 3। मैंने कैसे वैल्यूज पुट की, सबको समझ में आया क्या? वैल्यूज मैंने कैसे पुट की, समझ में आया? ओके, फिर से एक बार बता दो। देखो, हमारे पास में जो वैल्यूज है उनको हमें से भी सेक्शन फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। m1 m2 की वैल्यू हम लोग इस रेशियो से लेते हैं जो कि हमको दिया हुआ है 2:3। तो m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 3। उसके बाद x1 x2 की वैल्यू आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं a और b के, उनका यूज करके हमें फाइंड आउट करना होता है।
जो a का फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है इसको मैंने x1 बोल दिया, जो b का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको मैंने x2 बोल दिया, a के सेकंड कोऑर्डिनेट को मैं y1 बोल रहा हूँ और b के सेकंड कोऑर्डिनेट को भी मैं यहाँ पे y2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास सभी चीजें पता चल चुकी हैं। अभी सिर्फ मैंने ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट आउट किया है, उसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया है। पहले लिखा हुआ था m1 इंटू x2, तो m1 मेरे पास 2 है तो मैंने 2 लिखा, x2 बोला है तो x2 मेरे पास क्या है, इसको मैंने x1 बोला है, इसको x2 बोला है, तो x2 की जो वैल्यू थी 4 वो मैंने यहाँ पे पुट की। देन प्लस मैंने लिखा है m2 इंटू x1, तो m2 मेरे पास में है 3 तो मैंने यहाँ पे लिखा 3, एंड देन x1 मेरे पास में था -1 तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया -1, और डिवाइड में मुझे चाहिए m1 प्लस m2 तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, आपको यहाँ पे x1 किसको लेना है, x2 किसको लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई मतलब आपने x1 इसको ना लेते हुए इसको ले लिया तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आप किसी भी वैल्यू को x1 ले सकते हो, किसी को भी x2 ले सकते हो, बट अगर आप लोग इसको x1 ले रहे हो तो y1 भी आप इसी का ले लो। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो। करते हैं इसको सॉल्व। 4 2 जा ये हो गया मेरा 8, 3 1 जा 3 और ये 2 प्लस 3 हो गया 5, तो 8 माइनस 3 मेरा हो गया 5/5। तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो है 1, मतलब x की जो वैल्यू है वो मुझे मिल चुकी है यहाँ से 1। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, समझ में आया आपको? अभी हम लोग क्या करेंगे, इन द सेम वे हम लोग y की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे, बट इस बार हम लोग फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, x2 x1 की जगह पे यहाँ पे y2 और y1 हो जाएगा, बाकी फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं है। फिर से लिखता हूँ मैं, m1 की वैल्यू मेरे पास में है 2 इंटू y2, देखो y2 मेरे पास में है -3, देन प्लस m2 है मेरे पास 3 इंटू y1 जो कि मेरे पास में है 7, तो जो वैल्यूज है वही मैं वहां पे लिख रहा हूँ, एंड देन m1 प्लस m2 मेरे पास में है 2 प्लस 3। इस तरह से हम लोगों ने उसकी वैल्यूज को वहां पे पुट कर दिया। अभी वैल्यूज पुट कर दी है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 2 जा -6 प्लस 3 7 जा 21 एंड देन 2 प्लस 3 ये मेरे पास में हो चुके हैं 5। ठीक है, ऐड कर लो इसको, कितना आएगा इसका आंसर, -6 प्लस 21 कितना आता है, यस बताओ 50। यहाँ पे दो अलग अलग साइन है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, 21 में से 6 गए, बचे 15/5, मतलब आंसर हमारा निकल के आ रहा है 3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो c के कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे 1 एंड 3, तो x की वैल्यू जो आई वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और जो y की वैल्यू आई वो हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया कि आपको क्वेश्चन ये वाला? यस सर। हाँ, अगर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, इसी क्वेश्चन को और अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको रेशियो दिया हुआ था, x एंड y के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और उसमें से रेशियो पूछा जाएगा, तो जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उनको भी आप इसी फॉर्मूले में पुट करो, आपका जो रेशियो है वो वहां से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो आपको कोई भी वैल्यू इसमें अगर अननोन है तो यही फॉर्मूला आपको करना है यूज, और इसका यूज करके आप लोग जो वैल्यू आपकी अननोन होंगी वो वैल्यू वहां से आप लोग फाइंड आउट